बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से आज की इस व्लॉग में आपके साथ में तफसीलात शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शहबाज गिल साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या है, कुछ हैरान कुन इंकशाफात हैं, कुछ हैरान कुन चीज़ें हैं, तशद्दुद हुआ है शहबाज गिल साहब के ऊपर। कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, शहबाज गिल साहब को पिम्स अस्पताल से अगर उनकी जान छूट भी जाती है, वो सेहतयाब हो भी जाते हैं, उसके बाद भी जो जिस्मानी रिमांड है उनका, उससे उनकी जान छूटती हुई नज़र नहीं आ रही। मामला क्या है, अगेन कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या कुछ होता रहा। जिन जज साहब की जानिब से जिस्मानी रिमांड दिया गया था, मामला उनकी तरफ जाएगा और कुछ तकनीकी बुनियादों के ऊपर जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। और आप यूँ समझ लीजिए कि मामला मज़ीद जो है वो बिगड़ती हुई सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, बन्नी गाला में इमरान खान साहब के घर पर छापे का मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, बन्नी गाला में जो छापे से रिलेटेड तफसीलात हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुबैना तौर पर कुछ इतलात ऐसी हैं कि शहबाज गिल साहब जो हैं, इनको एक तो जो टारगेट किया गया उसकी जो एक रीज़न ये थी कि शहबाज गिल साहब को यूज़ करते हुए असल जो टारगेट था वो इमरान खान साहब थे। एक तो इनसे कुछ बयानात इमरान खान साहब के अगेंस्ट, या जो इन्होंने एक बयान दिया था उसको जोड़ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ, एक तो ये तफसीलात सामने आई थी। लेकिन इसके अलावा मज़ीद ये है कि शहबाज गिल साहब को जो है उनके ज़रिए उनसे अगर कुछ बुलवाया या बुलवाने के बाद बन्नी गाला में जो है वो मुबैना तौर पर छापा मारना था और कोशिश करनी थी कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ना भी किया जाए तो एटलीस्ट एक जो बन्नी गाला के ऊपर अगर छापा भी मार दिया जाता तो वो भी एक बड़ा स्टेप होता। और ये छापा मारने के बाद, जिस तरह से पहले भी नाज़रीन इमरान खान साहब के जो बन्नी गाला से जो सारा एक स्कैंडल सामने आया था कि कुछ जो डिवाइसेस थी रिकॉर्डिंग वो वहाँ से बरामद हुई और फिर इमरान खान साहब के घर का अपना ही कोई मुलाजिम था वो उसमें मुलविस था, तो खैर उनको फिर इमरान खान साहब की जानिब से उनको छोड़ दिया गया था। कुछ कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन पहले भी जो डिवाइसेस थी वो लगाने की कोशिश की गई, तो अब भी ये जो कोशिश थी वो हो सकती थी। लेकिन बन्नी गाला में जो छापे का एक मुबैना प्लान था वो मौजूद था और वो शहबाज गिल साहब के ज़रिए करना था, जो कि फ्लॉप हुआ क्योंकि शहबाज गिल साहब डटे रहे और कोई भी बयान उन्होंने अब तक इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं दिया। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, इमरान खान साहब भी इससे आगाह हैं और इसी के तहत ही इमरान खान साहब ने हिकमत अमली भी फिर बनाई और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो शहबाज गिल साहब का साथ तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो जो एक स्पेसिफिक उनका मुख्तसर सा बयान था उससे जो अलहदगी इख्तियार की, खैर वो उनकी जानिब से गलत एक बयान था, लेकिन फिर उसको जो रिलेट किया गया नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज़ के बयानों से, तो उसके मुकाबले में ये कहा गया कि अगर शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया तो फिर इन तमाम को भी पकड़ा जाए। बहरहाल शहबाज गिल साहब के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट में ये करता चलूँ तो शहबाज गिल साहब अभी तक पिम्स हॉस्पिटल में ही हैं। पहले तो ये था कि हो सकता था कि शायद उनको दोबारा जो है वो पुलिस ले जाए, लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट थी वो सामने आई और उस मेडिकल रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। बहरहाल आज रात जो है वो शहबाज गिल साहब को पिम्स हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा, यानी कि कल सुबह तक उनका वापस पुलिस की कस्टडी में देने का या उनको जिस्मानी रिमांड जेल जाने का कोई जो उनका मामला है वो आज रात नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं वो ली गई हैं। उनके जो कुछ टेस्ट वगैरह हैं वो लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, फिर उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं या जो पैनल है या जो बोर्ड है उन्होंने फैसला किया है कि उसका सारे का जायज़ा लेने के बाद ही कोई जो फाइनल फैसला है या इन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला वो लिया जाएगा। लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने है, पहले मैं उसकी डिटेल्स आपको बताता चलूँ, फिर मज़ीद इसमें एक और दो चीज़ें हैं वो भी मैं बताऊँगा। पहले मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बताता चलूँ तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, एक तो चीज़ उसमें ये कही गई है कि शहबाज गिल साहब सेहतमंद नहीं है। दूसरे नंबर पर इनको सांस की प्रॉब्लम है, यानी कि इनका सांस रुकने की इनको प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा सीने की भी प्रॉब्लम जो है वो बताई गई है कि दर्द है। और इन रिपोर्ट की बेस के ऊपर ये कहा गया है कि इनको मज़ीद जो है वो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। बहरहाल एक तो इस रिपोर्ट के बाद ये चीज़ तो कन्फर्म हुई कि तशद्दुद हुआ, जो कि पहले इनकार किया जाता रहा, लेकिन फिर बाद में
ख़ुद जो है वो सामने आ गया, और फिर शहबाज गिल साहब की जो हालत थी उससे भी ये चीज़ सामने आ गई कि इनके ऊपर जो तशद्दुद है वो हुआ है। बहरहाल इसमें एक चीज़ जो अहम नुक्ता है बताने वाला वो ये है, और तकनीकी बुनियादों के ऊपर ये जो सारा केस है जो उलझ सकता है वो इस तरीके से है कि कल जो है वो सुबह शहबाज गिल साहब का जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था, अगर काउंट किया जाए दिन, तो गालबन कल जो है वो ख़त्म होता है और कल इनको दोबारा से अदालत के सामने पेश किया जाना है। अगर 2 रोज़ का इनका जो जिस्मानी रिमांड है वो कल ख़त्म होता है, और ये वाकई अगर जिस्मानी रिमांड के ऊपर इस वक्त हैं, क्योंकि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त के ऊपर जब समाअत हुई तो उस समाअत के दौरान एक बड़ा अहम जो नुक्ता था वो पॉइंट आउट किया गया, और वो नुक्ता ये था कि तकनीकी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो शहबाज गिल साहब इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास नहीं है, यानी कि उनका रिमांड में ज़ाहिर सी बात है तफ्तीश की जाती है तो वो रिमांड इनका नहीं है। और इस तकनीकी नुक्ते के ऊपर जो शहबाज गिल साहब है जब वो सेहतमंद होंगे और फिर उसके बाद जब वो पुलिस के हवाले होंगे तो तब उनका जो रिमांड जिस्मानी वो शुरू होगा। लेकिन ये जो अहम नुक्ता है, ये वाला नुक्ता अब डिसाइड किया जाना है या मामला सारा उन जज साहब के पास जाना है जिन्होंने पहले ये जिस्मानी रिमांड दिया था। क्योंकि एक तो ये है कि जब आप जिस्मानी रिमांड के ऊपर होते हैं तो फिर आप बेल आपके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, हालांकि बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि जुडिशल हो गए थे ये पहले और फिर दोबारा जिस्मानी हुए हैं। तो जब ये जुडिशल रिमांड हुए थे तो बेल के लिए अप्लाई हुआ था, तो अब दोबारा ये जिस्मानी रिमांड पर हो गए हैं। लेकिन अगर कल इनका जिस्मानी रिमांड मजीद नहीं दिया जाता तो अगेन ये जुडिशल पर होंगे और फिर इनकी ज़मानत का मामला आएगा और मोस्ट प्रोबेबली इनकी जो ज़मानत है फिर उस सूरत में हो जाएगी। लेकिन अगर कल जज साहब ये कह देते हैं कि इनका जो जिस्मानी रिमांड है वो अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो वो तो हुआ ही नहीं, ये तो हॉस्पिटल में थे, तो इस वजह से दोबारा रिमांड दिया जाए तो फिर वहाँ पर जो मामला है वो फंस सकता है और शहबाज गिल साहब को जो है वो फिर वंस अगेन जो जिस्मानी रिमांड होगा वो पुलिस के पास वो जाएंगे और फिर वहाँ पर उनके साथ क्या होता है, खैर अभी तक जो चीज़ें हुई हैं वो भी आपके सामने हैं। तो बहरहाल ये एक तकनीकी नुक्ता है इनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से। लेकिन अगर कल की अगर कार्रवाई होती है और उसमें ये हो जाता है कि ठीक है ये तो सेहतमंद ही नहीं है, इनका जिस्मानी रिमांड ही नहीं दिया जा सकता, और अगर इनको जुडिशल कर दिया जाता है तो फिर ज़मानत के लिए उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली जो इनकी ज़मानत है वो हो जाएगी। तो ये इस वक्त जो सारा मामला यहाँ पर चल रहा है। और दूसरे नंबर पर जो पिम्स अस्पताल है उससे रिलेटेड मैंने आपको तफसीलात बताई कि एक तो फौरी डिस्चार्ज इनको नहीं करना, ये फैसला किया गया उस बोर्ड की जानिब से या पैनल की जानिब से जो बनाया गया था। और इसमें यह होगा कि एक तो आज रात वो हॉस्पिटल में ही गुजारेंगे और फिर उसके बाद जो उनके कुछ टेस्ट्स थे, चूँकि ये जो अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है ये इनकी इनिशियल रिपोर्ट आई है, यानी कि जब इनको फर्स्ट टाइम बिम्स लेकर गए थे तो इनका सारा मेडिकल हुआ था, तो उसके बाद ये मेडिकल रिपोर्ट आई है और इस मेडिकल रिपोर्ट की बेस के ऊपर अभी उनको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। लेकिन जब दोबारा मेडिकल रिपोर्ट दोबारा इनके जो मज़ीद कुछ टेस्ट्स हैं वो लिए गए हैं और इनकी जो टेस्ट की वो रिपोर्ट्स आएंगी, फिर उस रिपोर्ट की बेस के ऊपर ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये वाकई इतने सेहतमंद हैं कि इनको उनके पुलिस के हवाले कर दिया जाए या ना किया जाए। तो बहरहाल ये जो है वो अब सुबह ही देखा जाएगा। बाकी जो इनका प्लान है, इमरान खान साहब इस सारे प्लान से वाकिफ़ हैं और दूसरा इस हवाले से असद उमर साहब जो हैं उनकी जानिब से भी जो है वो आज टॉक की गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि सियासी बुनियादों के ऊपर ये इमरान खान साहब को हरा नहीं पा रहे, तो इसलिए जो दूसरे हथकंडे हैं ये इनकी जानिब से अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ये हथकंडे जो होंगे इसमें भी इनको नाकामी हुई है, सियासी महाज पर भी नाकामी हुई है और इस मामले के ऊपर भी इनको नाकामी ही होगी। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।